डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस मास्टर। जैसे आप सब लोग को पता है कि गेट का रिजल्ट आ चुका है और गेट के रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे और कुछ बहुत निराश होंगे। और जो बच्चे खुश होंगे उनमें से एक बच्चा हमारे पास आज है, अर्जुन। कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सर। एंड वेलकम टू आईएएस मास्टर। तो अर्जुन का रैंक जो आया है गेट में, रैंक 13 है, ठीक है। इसका रैंक लास्ट ईयर भी था, 25th रैंक था, बट फिर भी हम अर्जुन के साथ बैठे हैं क्योंकि इनकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। ये खास करके बहुत ज़्यादा पर्सनल हार्डशिप के थ्रू गए हुए हैं और इनसे कुछ चीज़ें सीखना है, इसीलिए आज मैं अर्जुन के साथ बैठा हुआ हूँ, सो दैट आप लोग को भी यहाँ से कुछ फ़ायदा मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। सो अर्जुन, पहले कुछ बताओ अपने बारे में। मैं पानीपत के पास एक छोटा सा गांव है सर, भादोड़, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन गांव में ही हुई थी 8th तक। उसके बाद मैंने 9th और 10th गुरुकुल कुरुक्षेत्र से की। ओके। फिर मैंने आईआईटी की अपनी प्रिपरेशंस की और मैं आईआईटी बीएचयू से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। और जहाँ तक मुझे याद है तो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट रह चुके थे। जी सर। ठीक है, तो अर्जुन जैसा है वो हमारा पहले क्लासरूम स्टूडेंट था, तो एक साल उसने क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। पूरा ग्रुप था तुम्हारा ना? जी सर। एक तुम्हारा आईआईटी बीएचयू का पूरा ग्रुप था, उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स, प्रशांत भी था शायद तुम्हारे साथ। जी सर। ठीक है, वो सब सिलेक्ट हो गए थे। उसके बाद कुछ पर्सनल इश्यूज हो गया, कुछ दिक्कतें हुई घर में, फिर थोड़ा सा अर्जुन डाउन हो गया था। उस टाइम पे हम दोनों काफ़ी बात करते थे, मतलब वो फ़ोन करता था कि सर कुछ बताइए क्या करें। तो मेरे से जितना बन पाता था उतना सपोर्ट हमने अर्जुन को प्रोवाइड करने की कोशिश किया और फिर अर्जुन ने बाउंस बैक किया था। तो ये जो जर्नी है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएगा कि क्या चीज़ें ऐसा हुआ जो सारे स्टूडेंट के लाइफ में होता है। जैसे अभी कुछ दिन से मेरे पास ही बच्चे आ रहे हैं, खास करके ईएससी के रिजल्ट के बाद भी, कि सर ये दिक्कत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ पाया, अब घर वाले ये बोल रहे हैं, अब कैसा करूं, ठीक है, अब मैं छोड़ दूं क्या तैयारी, जॉब ज्वाइन कर लूं क्या। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये इंटरेस्टिंग जर्नी अर्जुन की हम लोग जानते हैं अर्जुन के मुंह से ही। अर्जुन बताओ थोड़ा सा तुम्हारी जर्नी के बारे में, जो लो फेज तुम्हारे लाइफ में आया था, क्योंकि जो रैंक 25th था लास्ट ईयर का उसको हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर रहे हैं और इस बार का जो रैंक है इसको भी इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर रहे हैं। जॉब करते हुए भी 13th रैंक लाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जॉब में टाइम काफ़ी जाता है और उसके साथ साथ ये रैंक अचीव कर पाना ये एक बड़ी बात है। सो प्लीज़ एलेबोरेट कि थोड़ा सा बच्चों को फ़ायदा हो उससे, बताओ। सर मैं 2019 में पास आउट हुआ था कॉलेज से। ओके। और 19 की मई में फिर मैंने आके कोचिंग ज्वाइन कर ली थी एएससी और गेट की प्रिपरेशन के लिए। और 19 में मई में हम लोगों ने ज्वाइन किया था और दिसंबर तक मोरलेस हमारा सिलेबस खत्म हो गया था पूरे का पूरा। बिल्कुल। जनवरी में प्री एग्ज़ाम होना था। प्री एग्ज़ाम अच्छे से हो गया था पूरा और प्री क्लियर भी हो रहा था, बट तभी रेलवेज़ ने अपनी वैकेंसीज विड्रॉ कर ली थी। हाँ, तो वो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था। मतलब तुम लोग पहला बैच था उनका, है जी। हम लोग पहले शिकार थे जी। तो उसके बाद से उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, बट ऑल दो प्री क्लियर हो गया था मेरा। फिर मेंस की प्रिपरेशन चालू हुई जैसे ही, तो 1 महीना शायद CQQP वाला जो कोर्स था वो चल रहा था हमारा। तो उसके दौरान तो उसके दौरान हमारा कोविड आ गया था। तो कोविड के चलते हम लोग सब इधर उधर चले गए, घर चले गए सब लोग। तो कोचिंग भी काफ़ी टाइम तक तो चली ही नहीं, फिर चली तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे शायद। तो वो भी इतना अच्छा नेटवर्क वगैरह का भी इशू रहता था गांव वगैरह में, तो देख ही नहीं पाए थे। उसी दौरान क्या हुआ, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ओके। जुलाई 2020 में। तो मेरी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी और इस वजह से फिर मेरा मेंस में ऑल्दो लास्ट ईयर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हो गया था, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह थी, बट सीटें भी घट गई और मेरा भी लेवल कम हो गया, तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली गई थी, तो मेरा नहीं हुआ था उस साल। तो मेरे को लग रहा था कि अभी प्रिपरेशन की कमी है, तो मैं और अच्छे से करूँगा तो हो जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और जब अगला ESC हुआ तो उसके लिए मैं उन्हीं नोट्स वगैरह से, जो भी क्लास नोट्स थी, दोबारा मैंने कोचिंग नहीं ली उसके बाद, तो उन्हीं नोट्स वगैरह से मैं पढ़ के अपना जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह मैंने अपने प्रिपेयर किए हुए थे उनको पढ़ के मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से प्री हुआ तो प्री में काफ़ी ठीक अच्छा स्कोर आ रहा था, खासकर टेक्निकल में मेरे 205 मार्क्स बन रहे थे। ओके। और तो ठीक ठाक स्कोर आ रहा था प्री में। तो फिर मेंस के लिए भी और अच्छे से प्रिपरेशंस की मैंने। तो मेंस से पहले फिर से घर पे ट्रेजेडी हो गई थी। हाँ, बताया था बट स्टिल मेरी प्रिपरेशन उस टाइम ज़्यादा ब्रेक नहीं हुई थी, तो मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू रही और
बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गए मेरे से। मेरे को लग रहा था कि मैं अप टू मार्क प्रिपरेशन है मेरी, बट मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहे थे बार बार। तो मैं ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप था, तो मैं ऑलमोस्ट छोड़ दिया था प्रिपरेशन। फिर उस टाइम मैंने ज़्यादा मतलब कंटिन्यूटी टच में था ही लॉकडाउन के दौरान भी, बट उस टाइम मैं आपसे ज़्यादा कांटेक्ट में आया, तब आपसे बात की तो आपने काफ़ी मोटिवेट हाँ, किया। मुझे वो याद है। आपने बोला कि गेट, एक सॉरी टू इंटरप्ट सर, कि भाई एटलीस्ट एक बार ये गेट ये वाला एग्जाम एक बार दो अच्छे से, उसके बाद देखना अगर गिव अप करना है, नहीं करना है, कुछ और करना है। तो फिर उसमें मेरी रैंक 25 आ गई थी। और बहुत ज़्यादा खुश हुए थे हम लोग उस टाइम पे। बेसिकली देखो, यहाँ से मैं एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ सारे बच्चों को कि जो पर्सनल ट्रेजेडी हुआ था अर्जुन को के साथ, उसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट तो नहीं कर सकते हम यहाँ पे, लेकिन उस लेवल का ट्रेजेडी होगा तो आदमी टूटना तो बिल्कुल भी जेन्युइन है। और उससे छोटा मोटा लेवल का हमारे पास लो फेजेस आते रहता है जीवन में हमेशा। बट उसके बाद अर्जुन ने चलो गिव अप कर दिया था, और फॉर्चुनेटली हम लोग उसके साथ रहे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज भी है, और मैं भी अपने आप को उसमें समझता हूँ कि मेरा भी मतलब मैं जो वो रोल जो प्ले कर पाया, मैं भी अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ उस चीज़ में। और उसको मैंने खाली यही बोला था कि जो भी डिसीजन तुमको लेना है आगे, कि तुम प्राइवेट जॉब करने वाले हो, ठीक है, तैयारी छोड़ देने वाले हो, ये सब चीज़ें बस मेरे कहने पे एक बार गेट सीरियसली दे दो, बहुत लग के गेट एक बार सीरियसली दे दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और उसको मैं कंटिन्यूसली फ़ोन करता रहा, हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग बातें करते रहें, और उसके बाद वो फिर एक अच्छा रैंक लास्ट ईयर जो 25th रैंक आया था, वो उसके साथ आया उसका रैंक। तो मैं इससे सब लोग को ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि अभी भी जैसे बहुत बच्चों का गेट में नहीं हुआ होगा, तो हम इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं इस बार नहीं हुआ और मैं तैयारी नहीं करूँगा, कुछ और कर लेता हूँ। या फ्रेंड्स का प्रेशर, जैसे तुम्हारे टाइम पे भी जैसे प्रशांत वगैरह थे, उन लोग का काफ़ी लोगों का हो गया था अच्छा, तो एक फ्रेंड सर्किल का भी प्रेशर होगा कि सबका हो गया है और मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो लगता ही है, वो जैसे कि हम लोग 8, 10, 15 लोगों का ग्रुप है और उसमें से 10, 12 लोग का हो गया और 2-3 लोग बच गए हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा ख़राब तो उनको लगता है कि यार सबका हो गया, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उस फेज से भी तुम गुजरे। और मुझे जहाँ तक याद है, तुमने जब रैंक आने के बाद जब ज्वाइन किया, उसके बाद तुमने कुछ दिन तक फिर से पढ़ाई छोड़ दिया था। जी सर, बिल्कुल ही बंद कर दिया था पढ़ाई। हाँ, बिल्कुल ही बंद कर दिया था। सो इसलिए इस बार का जो 13th रैंक है तुम्हारा, मुझे जो मेरा परसेप्शन है, अब तुम उसको क्लैरिफाई करोगे, मुझे लगता है ये एक फ्रेश प्रिपरेशन है तुम्हारे लाइफ का, कि तुमने एक फिर से नई तरह से तैयारी किया। और जो 25th रैंक में तुमने पढ़ा था, क्लासरूम किया था, ऐसा नहीं है कि वो पूरा भूल गए थे, बट यस, जो क्लास नोट्स के सहारे, मोस्ट प्रॉब्ली तुमने उसके बाद तो और कोचिंग नहीं किया होगा, ठीक है, तो जो क्लास नोट्स के सहारे तुमने पढ़ाई किया और फिर से 13th रैंक लाना, ठीक है। ऑल्दो इस बार कटअप मतलब इस बार का जो नंबर है मार्क्स से थोड़ा सा कम गया है, बट उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो कंपटीशन है, मार्क्स ज़्यादा जाए कम जाए वो तो कंपटीशन ही है। तो ये भी तारीफ़ काबिल है, जॉब के साथ खाली नोट्स पढ़ के रैंक ला पाना। तो तुम थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बारे में, कैसे तुम मैनेज करते थे जॉब के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे होंगे जो लोग एक बार तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, या जिनको लग रहा है कि नहीं फाइनेंशियल प्रेशर आने वाला है या फैमिली प्रेशर आने वाला है, अब मुझे कुछ ना कुछ जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो लोग भी कैसे उसको आगे ले सकते हैं अपनी तैयारी को। जब मेरा लास्ट ईयर गेट का रिजल्ट आया था, तो उस टाइम मैं बहुत खुश था, तो मैंने पढ़ाई लिखाई ऑलमोस्ट बंद कर दी थी। इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आ गई है तो वेटेज काफ़ी रहता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं उस चीज़ का, इंटरव्यू का। तो ऑलमोस्ट जहाँ भी मैंने अप्लाई किया ऑलमोस्ट हर जगह हो भी गया था मेरा। वेरी गुड। फिर मैंने चूज करके अपने हिसाब से जो भी मेरे को बेस्ट सर्कमस्टेंसेस लगे, आपसे बात किया और सीनियर से बात किया, तो मैंने अपने हिसाब से चूज कर लिया और पढ़ाई लिखाई मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दी थी। बट स्टिल कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए, इतना नॉलेज है, उससे और आगे कुछ अचीव किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा देखता रहता था अभी रिसेंट टाइम्स में, लास्ट के 2-3 मंथ्स में, कि अपने जो नोट्स है एक बार देख लिया, जो शॉर्ट नोट्स थे क्या है, कहाँ पे क्या था, दिमाग में सोचता रहता था कि अच्छा इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये था। बाद में अगर कुछ भूलता था उसमें से तो वो देख लेता था, गूगल पे सर्च कर लेता था कुछ कि इसका ये फॉर्मूला था, इसको ऐसे इस तरीके से डिराइव करते थे, डिजाइन करते थे, तो वो सब। और जब एग्जाम आया, एग्जाम से जस्ट पहले मैंने अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको मैंने एक बार देख लिया, तो उसको मैंने फिर इम्प्लीमेंट किया, तो मार्क्स आ गए। वेरी गुड। तो एक की लर्निंग तो हो गया कि अगर आप अपने रेगुलर कोचिंग
कर चुके हो और अभी सर्कमस्टेंसेस अलाउ नहीं कर रहा है कि हम कोचिंग फिर से कर पाएँ या जॉब ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हैं उससे भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर सीरियसली पहली बार में पढ़ाई किया होगा तो, राइट। और एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो बच्चों के दिमाग में जनरली होता है, ठीक है। उसमें से पहला हो गया कि शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, अगर बनाना है तो कब बनाना है। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या है? जैसे तुमने कहा कि अभी शॉर्ट नोट्स मैंने पढ़ा था, रिवाइज किया था, तो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सर मेरा मानना है कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, बट बनाने से पहले एक बार सब्जेक्ट को थोरोली पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल, सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज हमें हो जाता है, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा है। अगर जैसे ही सब्जेक्ट चल रहा है, स्टार्टिंग से ही हम लोग सोचे कि मैं इसको बाद में शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, बाद में रिवाइज कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि वो जब उस टाइम आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे वो। बिल्कुल। उसको जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाए और आप प्रीवियस ईयर एक बार लगा लें, ताकि आपको पता तो लगे कि इंपॉर्टेंट क्या है जिसको हमें याद करना है। अदरवाइज ऐसे बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा और उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा, फिर वो लॉन्ग नोट्स ही हो जाएगा जी। तो इसका पहला पॉइंट जो मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं क्लास में कि सर शॉर्ट नोट्स कब बनाना है, कैसे बनाना है। तो जो हम लोग को लगता है, मुझे भी लगता है, जैसे अर्जुन ने शेयर किया उनको भी लगता है कि शॉर्ट नोट्स हमेशा सब्जेक्ट का होना चाहिए, चैप्टर वाइज नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट खत्म हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर लो, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो, उसके बाद देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को शॉर्ट नोट्स में रखो, ठीक है। अगर हम शॉर्ट नोट्स भी हर चैप्टर वाइज बनाने लगेंगे तो लास्ट में इतना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हो जाएगा कि उसको भी पढ़ने में हम लोग को दिक्कत होने लगेगा और फिर उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक की पॉइंट हो जाएगा बच्चों के लिए। शॉर्ट नोट बनाना अच्छी बात है, ज़रूरी है, बट सब्जेक्ट के एंड के बाद एक बार प्रीवियस ईयर करने के बाद और होपफुली अगर हो पाए तो एक बार रिवाइज करने के बाद जी, ठीक है। दूसरा चीज़ जो बच्चों का और एक कॉमन डाउट इस बार था, स्पेसिफिकली इस बार इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार मुझे जैसे पता है कि तुम्हारा ईएससी प्रीवी हो गया है, ठीक है, और अगर सब ठीक रहा तो हम फिर ईएससी मेंस के बाद मिल रहे होंगे कि चलो और एक बार इंटरव्यू हो जाए। तो जैसे इस बार गेट और ईएससी के बीच में टाइम गैप नहीं था। पहले तुम्हारा गेट का एग्ज़ाम शायद 12 को था, उसके बाद 19 को ईएससी का प्री था। तो इस बार कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाया था गेट और ईएससी के लिए या सेम स्ट्रेटेजी था? सर बहुत ज़्यादा कुछ खास चेंज हुआ नहीं, बिकॉज जो नॉलेज था, जो सिविल वाला पोर्शन है, था, जो कंसेप्चुअली जो चीज़ रिक्वायर्ड है दोनों एग्जाम्स के लिए, सिविल पोर्शन के लिए स्पेसिफिकली, तो वो दोनों में सेम है। और जो जीएस वाला पेपर होता है, जीएस वाले पेपर का ऐसा है कि पढ़ो ना पढ़ो बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क है नहीं। उसमें सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है कि तुमको सब्जेक्ट का ओवरऑल नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस ना तो रिपीट होते हैं और बहुत ही डीप से जाकर कहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड का रोल आ जाता है कि तुम एलिमिनेट कैसे कर पा रहे हो। तो उसके लिए एक थोरोली सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, वो विद टाइम थोड़ा करके पढ़ के वो डेली कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसके लिए नॉलेज आ जाएगा, वो काम आएगा हमारे। बिल्कुल। तो जैसे अर्जुन ने कहा कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता था, तो इसीलिए हमेशा जब भी आप तैयारी करो तो आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है, कॉमन ट्रेंड, कि सर कोई शॉर्टकट बता दीजिए, कोई फॉर्मूला बता दीजिए कि ठीक हो जाएगा, ठीक है, कि सर 2 दिन पढ़ें और हमारा गेट हो जाए, 7 दिन पढ़ें हमारा गेट हो जाए। ये बड़ा कॉमन ट्रेंड हो गया है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि अगर कोई बंदा 2 दिन पढ़ के या 7 दिन पढ़ के गेट निकाल लेगा, तो बाकी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं 7 महीने 8 महीने से, वो लोग फिर क्या करेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहिए। और जब भी तुम रिसोर्स चूज करो तो इस चीज़ पे ध्यान दो हमेशा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, एज अर्जुन ऑल्सो सेड कि दोनों की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कोर्स कंटेंट मोर और लेस सेम है। हाँ, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, उस पर हम फोकस कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी टेकन केयर बाय गिविंग टेस्ट सीरीज। जैसे गेट का टेस्ट सीरीज दिया, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, यस, पीआईक्यू से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब भी तुम तैयारी कर रहे हो तो ऐसे सोर्स से तैयारी करो कि जहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है बड़े अच्छे से, और जहाँ तुमको उस लेवल पे पढ़ा दिया जाएगा चीज़ों को कि तुम एक क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से सोच सकते हो। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे अब हमारे टाइम पे अभी जिस टाइम से हम लोग चल रहे हैं, इतना ज़्यादा रिसोर्स हो गया है कि कभी हम लोग को आजकल कन्फ्यूज़न कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है। तो कोई एक डेडिकेटेड सोर्स पकड़ो
और उसी सोर्स के साथ स्टिक करके ध्यान ये देना है कि हाँ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। एग्री कर रहे हो कि नहीं इस पे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल एग्री कर रहे हो, चलो ठीक बात है फिर। तो ये हमारा हो गया 2 की पॉइंट का लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ कि जैसे रिलेटिव्स का प्रेशर, पीयर ग्रुप का प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब लोग के साथ होता है कि खाली कुछ लोग के साथ होता है? सर, इसका तो बहुत ज़्यादा मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इस तरीके का कुछ भी फील होता है कि प्रेशर आ रहा है या कोई आपको पीयर्स का प्रेशर हो रहा है या फैमिली प्रेशर आ रहा है, तो इसके लिए आप एक ऐसा बंदा ढूंढ लीजिए जिससे आप बात कर सके किसी भी चीज़ के बारे में, भले वो बिल्कुल। पढ़ाई से रिलेटेड हो, भले वो हाँ। सेल्फ अपने आप खुद के रिलेशंस के बारे में हो, किसी भी तरीके की कोई भी बात आप डिस्कस कर सके, एक बंदा आपके पास ऐसा ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस पे थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा। ऑफ लेट मतलब अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ईएससी का रिजल्ट आने के बाद, प्री का रिजल्ट आने के बाद बहुत बच्चों का ये सब हो गया कि सर घर वाले बोल रहे हैं कि तैयारी बंद कर देते हैं, बंद कर दो, जॉब कर लो, सर दोस्तों का हो गया मेरा नहीं हुआ। देखो इनवेरिएबली सबके साथ ये फेजेस होता है, चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल आपको दिख रहा हो आज की डेट पे, वो कभी ना कभी इस फेज के थ्रू गया होगा। जैसे आज अगर आप देखोगे तो अर्जुन का रैंक 13 है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कितना कितना मस्त किस्मत है, 13 रैंक है। बट जब उस टाइम से वो गुजरे हैं, तो अगर आपको उस टाइम पे ले लिया जाए और बोला जाए कि आप इस फेज पे आ जाओ, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे इस फेज पे नहीं आना है। तो ये जो चीज़ें हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो फेज होगा कि नहीं होगा, ये सबके साथ होता है। तो इसको होल्ड करना है, थोड़ा सा गैप लेना है, और फिर जिस चीज़ के लिए आपने तैयारी स्टार्ट किया था उस चीज़ को अचीव करने तक उस पर लगे रहना है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने सोचा था कि नहीं हम येस करेंगे, पता चला 2-4 लोगों ने हमको समझाया, फिर हमने सोचा कि नहीं नहीं इसको छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है लाइफ में आपको क्या करना है, तो उस चीज़ के लिए लगे रहो। और आजकल थोड़ा सा और एक ट्रेंड हो गया कि रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि ये जॉब कर लेते, आगे रहेगा नहीं रहेगा, अभी ये नौकरी कर लो, तुम्हारे सारे दोस्त कर रहे हैं, पता चला अगले साल तुमको मिले ना मिले ये जॉब। तो बच्चों ये समझो कि जॉब अगर तुमको प्राइवेट जॉब करना है तो होपफुली प्राइवेट जॉब अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो वो आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जॉब करने के बाद फिर इधर आके तैयारी करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो प्रेशर पे ज़्यादा मत जाओ। जैसे मुझे कल किसी ने पूछा, एक बच्चे आया था, बोला कि सर मेरे रिलेटिव सारे कह रहे हैं कि जॉब कर ज्वाइन कर लो, और कोई मुझे तैयारी के लिए सलाह नहीं दे रहा है, मना कर रहे हैं, और उसका प्री में हुआ नहीं बट नंबर ठीक ठाक थे, तो मुझे यकीन है कि थोड़ा मेहनत करेगा तो हो जाएगा। तो मैंने उसको एक सजेशन दिया कि मैंने कहा कि सारे रिलेटिव को ना तुम फ़ोन करो या मैसेज करो और बताओ कि मैं जो हूँ अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल नीड है मेरे को, और मुझे थोड़ा कुछ पैसे चाहिए, और सब लोग को इंडिपेंडेंटली फ़ोन करो और बोलो कि सब लोग 50-50 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। उसके बाद पता चल जाएगा कि कितने लोग सही में तुम्हारा भला चाहते हैं, ठीक है। तो जब ज्ञान देने की बात आती है तो रिलेटिव से सब ज्ञान दे देते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, बट जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही बोलेंगे अच्छा हुआ तुमने तैयारी किया था, सक्सेसफुल हुआ। तो ये सब प्रेशर में आप लोग को नहीं जाना है, और ये फेजेस डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पीयर प्रेशर होता रहेगा। थोड़ा सा इसको होल्ड करना है और आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए और आगे उस पर कैसे बढ़ना है, राइट। तो ये हमारा एक तीसरा की पॉइंट हो गया अर्जुन। मैं बच्चों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने तरफ से अगर बताना चाहोगे? सर, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आप लोग भी क्लास में बोलते रहते थे हमें कि जो भी हम पढ़ाई करें उसको पहली बार में बहुत ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से समझ कर करें। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक बार टाइम निकल जाता है तो फिर उसको हम दोबारा नहीं पढ़ पाते हैं। बिल्कुल। वो पीछे होता चला जाता है और उसको नहीं पढ़ पाते हैं। मैं भी जैसे क्लास में इसको बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि पहली बार में बहुत अच्छे से समझ के पढ़ो, नहीं तो क्या होता है कि उसी चीज़ को अगर तुमने पहली बार में बहुत जल्दी हड़बड़ी में पढ़ लिया तो फिर उतना टाइम आगे भी 10 बार लगाते रहो। लेकिन अगर पहली बार में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया तो जो आगे टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे उसी कॉन्सेप्ट में या उसी सब्जेक्ट में, वो कम होते होते जाएगा, और लास्ट में ऐसा हो सकता है कि 8-10 रिवीजन के बाद कि तुमको बहुत ही कम टाइम उसमें देना पड़ रहा है। नहीं तो हमेशा हम उसको याद करते रहेंगे, उसी को रटते रहेंगे और सेम अमाउंट ऑफ टाइम जाता रहेगा जी। तो आगे जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे प्रिपरेशन के टाइम, जैसे जैसे तुम एंड पे आओगे तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, तो तुमको रिवीजन में पर सब्जेक्ट टाइम बहुत कम देना पड़ेगा, तो वो एक फ़ायदा होता है। जी।
जैसे अगर मैं हमारे कोचिंग आईएएस मास्टर के बारे में कुछ तुमको पूछना चाहूँ, तो यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल, पढ़ाने का तरीका है, इसमें कुछ चीज़ें तुम बताना चाहोगे बच्चों को? इसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो कंटेंट है इस मास्टर का, वो मेरे को पर्सनली भी बहुत पसंद आया, और सबका भी और लोगों का मानना ये है कि कंटेंट वाइज बेस्ट आईएएस मास्टर है। उसके अलावा फैकल्टी जो है वो बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी कि लो रट लो, उसके पीछे का लॉजिक रीजन सब बताते हैं। और ऐसा भी नहीं करते कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर देते हैं कि बच्चा उसी में उलझा रहे। और डाउट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत अच्छे से डिटेल में समझ के डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं करते कि भाई चलो हाँ बाहर मिलता हूँ, बाहर बताऊंगा, बाद में नहीं बताया। डाउट्स के लिए डाउट्स क्लियरिटी बहुत अच्छे से क्लासरूम के अंदर ही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक चीज़ पे ये कि जो कोशिश की जाती है हम लोग की तरफ से, वो ये है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं तो उसको टाइम के साथ और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसको समझाया जाए इन डेप्थ, सो दैट अगर एज इट इज़ क्वेश्चंस आ जाता है क्लास वाला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता, उसके आसपास क्वेश्चन आता है, तो भी आप आराम से उसको बिना सोचे सॉल्व कर सकते हो। और डाउट को एडिक्वेट टाइम देना ज़रूरी इसलिए होता है कि डाउट होता है। काफ़ी बच्चे मुझे पूछते हैं, सर मेरा एक छोटा सा डाउट है, तो मेरा पहला उनसे सवाल होता है कि डाउट तो पहले छोटा नहीं होता। डाउट इज़ डाउट, जब तक तुमको नहीं पता है तुम्हारे लिए डाउट है वो, जब जिस मोमेंट में सॉल्व हो गया वो सॉल्व हो गया, वो फिर डाउट रहा ही नहीं। तो छोटा या बड़ा डाउट नहीं होता, डाउट होता है, तो उसको एडिक्वेट प्रायोरिटी देना चाहिए, और यहाँ दिया जाता है प्रायोरिटी। और हम कोशिश करते हैं कि डाउट सबका सॉल्व हो जाए, क्लास में चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा जाए। और जैसे अगर हम टेस्ट सीरीज वगैरह की बात करें, क्वेश्चंस लेवल की बात करें, गेट या ईएस से सिमिलरिटी की बात करें, तो उस पर क्या कमेंट करना चाहोगे? तो इसमें सर मैं ये बोलना चाहूँगी, जो आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज वगैरह होती है उसमें मेरे को लगता है पर्सनली कि कम से कम 10% या 15% लेवल अप रहता है, ताकि एक्चुअल एग्जाम कंडीशन जब आए तो हमें क्वेश्चन पेपर इजी फील हो, तो उससे मेंटली हमें थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ मिल जाए। जैसे ईएससी का अगर देखोगे तो जो पेपर था इस बार का, खास करके पेपर 1, जिसमें आरसीसी और स्टील के क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप हायर लेवल पे तैयारी करो, थोड़ा सा कम से कम हायर लेवल पे तैयारी करो। अगर जस्ट हम आपको फील गुड कराने के लिए हर चीज़ को बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे, 2+3 = कितना पूछ लेंगे, तो हो सकता है कि तुमको बहुत मजा आएगा कि मेरा 100 में से 98 नंबर आया है, बट वो आगे चल के कहीं फ़ायदेमंद होने वाला नहीं है। तो वो इंटेंशनली भी थोड़ा सा किया जाता है कि थोड़ा सा कम से कम हल्का ऊपर। हाँ, ये अच्छा ही रहता है, मेरे को भी ऐसे लगता है। चलो, सो अर्जुन, थैंक यू वेरी मच, तुमने इतना टाइम दिया हम लोग को, और होपफुली आप लोग के भी कुछ डाउट्स या कुछ जो भी कन्फ्यूज़न रहा होगा वो क्लियर हुआ होगा। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं आप, तो जो भी हमारा ये वीडियो डला है उसके नीचे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू अर्जुन। थैंक यू सर। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, तुम इसी तरह से लगे रहो और अपना परफॉर्मेंस, चाहे वो जॉब में हो चाहे लाइफ में हो, इम्प्रूव करते रहो। ठीक है, और जैसे तुम किसी भी सिचुएशन से ऊपर आए हो, मैं चाहता हूँ कि बाकी जो बच्चे इनको देख भी रहे हैं वो भी इन सिचुएशन से कहीं भी अगर लो फेज चल रहा है तो उससे ऊपर उठ के जो भी करना चाह रहे हैं वो करें। चलो, थैंक यू, टेक केयर।